करेंगे होम में जाके, यहाँ पे कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट प्रिंटर है, यानी क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेंगे कोई भी, और फाइल ओपन करने के बाद जैसे हमें कट कमांड का यूज करना है क्लिपबोर्ड में, तो यहाँ से जैसे हमने कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर देंगे। जिस सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम कट करते हैं उसको हम उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे पेस्ट कर दिया, तो पेस्ट करने के बाद इस तरह से रख देंगे। इसको सिलेक्ट कर लगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर देंगे। कट की शॉर्टकट कंट्रोल X होती है। जिस सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम कट करते हैं तो कर्सर यहाँ पे रख करके पेस्ट कर देंगे, तो उसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो कट किया हुआ डाटा यहाँ से कट हो जाएगा, जहां पर हम रखेंगे वहां पे पेस्ट हो जाएगा। अगर वापस करना तो यहाँ से आप कट करो, फिर यहाँ पे कर्सर रखो, यहाँ पे फिर पेस्ट कर दो, वहां से कट हो जाएगा। फिर ये सब्जेक्ट उठाया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इसको फिर कट किया, कट करके फिर यहाँ पे रख दो, पेस्ट कर दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम करते हैं कॉपी, कॉपी किया हुआ डाटा जहां से हम कॉपी करेंगे वहां पे भी रहेगा। जैसे यहाँ से कॉपी कर ली, अब यहाँ पे रखना, आप पेस्ट कर दो, तो ये डाटा यहाँ पे भी रहेगा और जहां पे हम पेस्ट करेंगे वहां पे भी रहेगा। जितनी बार पेस्ट करोगे उतनी बार इस तरह से रख सकते हैं। फिर यहाँ पे दोबारा फिर पेस्ट कर दिया तो यहाँ से फिर पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसको हटाना, सिलेक्ट कर लगे पहले, और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे यहाँ से, पेस्ट किया डाटा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट कमांड होती है, इसे बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होता है, जैसे हमने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इसको फॉर्मेट कर दिया, यहाँ से जैसे बोल्ड कर दिया, यहाँ से इटैलिक कर दिया, यहाँ से बैकग्राउंड में कोई कलर कर दिया यहाँ से इस तरह से, और फॉन्ट कलर कर दिया। करने के बाद सेम यही फॉर्मेट किसी दूसरे कॉलम पर डालना, तो फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद किसी दूसरे कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से कर देंगे। फिर इसको यहां से कट करेंगे, सॉरी, यहां से ये फॉर्मेट प्रिंटर, सेम फॉर्मेट प्रिंटर इस पे देना, तो इस पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट किया हुआ डाटा सेम फॉर्मेट इस तरह देते रहेगा। अगर सिंपल फॉर्मेट हमने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट प्रिंटर किया, सेम यही फॉर्मेट इस पे करना, तो इस पे क्लिक कर दो। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होता है सेम फॉर्मेट दूसरे कॉलम में देने के लिए इस तरह से, तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मेट इस तरह दे सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज होता है। जैसे मान लिया हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट की कॉपी करते हैं, सिलेक्ट कर लिया हमने और इसकी कॉपी कर लगे। कॉपी करने के बाद ये डाटा हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट किसे करेंगे? जो लास्ट टाइम कॉपी किया। लेकिन हम जितनी भी कॉपी करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी की और फिर इसके बाद इसकी कॉपी कर ली, अब हमें ये नहीं पता कहां से कहां तक कॉपी की थी पहले, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप ओपन कर लेंगे। क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज होता है यहाँ पे ओपन करने के बाद जितनी भी हम कॉपी करेंगे वो यहाँ पे सेव होती रहेगी, और फिर जब भी आपको चाहिए इसमें से कोई भी डाटा जो आपने कॉपी किया वो डाटा यहाँ पे सेव होता रहेगा। अब यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करके डाटा आप कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से जितनी भी कॉपी करेंगे वो इसमें सेव होती रहेगी, और यहाँ पे जो सेव होती है कॉपी वो आपकी 1 से लेकर 24 फाइल तक आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी सेव रख सकते हैं। अब जो डाटा मैंने कॉपी किया अगर हम पेस्ट करें, वो लास्ट टाइम किया हुआ डाटा कॉपी हो यहाँ पे पेस्ट होगा, लेकिन हमें पेस्ट वो करना जो पहले किया इससे, या बीच में जो किया उस पर क्लिक कर दो तो वही डाटा पेस्ट हो जाएगा। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो भी डाटा आप कॉपी करेंगे यहाँ पे सेव होता रहेगा, और यहाँ पे हम 24 कॉपी सेव रख सकते हैं एक तरह से। और यहाँ पे जितनी भी कॉपी एक साथ है, अगर आपको सारी एक साथ पेस्ट करनी है तो यहाँ से क्रम से सारा डाटा पेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से क्लियर होल इनको हटाना तो हटा सकते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। तो इस तरह से हम क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज कर सकते हैं।